ये कंसेप्ट समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है। डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें आप अपने शेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसे आपको अपने शेयर्स को फिजिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं होती और आप उन्हें इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत हाई सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको ब्रोकर कैसे चुनना है ये समझना होगा। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। ब्रोकर कैसे चुने ये एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट डिसीजन है। आपको ब्रोकर चुनते समय कई चीजें समझनी होगी, जैसे कि फीस, कस्टमर सपोर्ट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपको ये भी समझना होगा कि ब्रोकर का एक्सपीरियंस कितना है और वो कितने रिलायबल है। इसके लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं और अलग अलग ब्रोकर्स के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ब्रोकर कैसे चुने ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस समझते हैं ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको ब्रोकर चुनना होगा, फिर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा और फिर आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। केवाईसी प्रोसेस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। इसके बाद आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए वेट करना होगा और फिर आप अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। केवाईसी क्या है और कैसे करें ये समझते हैं ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। ये प्रोसेस आपके अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए किया जाता है और इसे आपको अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। पहला शेयर कैसे खरीदे ये समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना होगा, फिर आपको शेयर मार्केट में अवेलेबल शेयर्स को देखना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि कौन सा शेयर आपके लिए सूटेबल है और इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि पहला शेयर कैसे खरीदे, जैसे कि रिलायंस शेयर्स, टीसीएस शेयर्स, एचडीएफसी शेयर्स,
या इन्फोसिस शेयर्स। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। कॉमन गलतियां जो ट्रेडर्स करते हैं ये समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। ट्रेडर्स अक्सर गलतियां करते हैं जैसे कि ओवर ट्रेडिंग। ये सोचते हैं कि मार्केट आज ही ऊपर जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना महत्व रखता है और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ट्रेडर्स कैसे अपने गलतियों से सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको अपने रिस्क्स को मैनेज करना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको प्लान बनाना होगा और इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को सिक्योर रख सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। रियल इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी और इन्फोसिस। ये कंपनीज बहुत हाई सक्सेसफुल है और उनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये भी समझना होगा कि इन कंपनीज के शेयर्स को कैसे खरीदे और इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि रियल इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको ब्रोकर चुनना होगा, फिर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा और फिर आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये प्रोसेस बहुत हाई सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि ब्रोकर कैसे चुनें और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पे समझते हैं
ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए वेट करना होगा, फिर आपको अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत हाई सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस क्या है और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। यूएसए, यूके और इंडिया के मार्केट्स अलग-अलग होते हैं और उनके ट्रेंड्स अलग-अलग होते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को अफेक्ट करता है और इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। एडवांस टिप फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना महत्व रखता है और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कैसे अपने गलतियों से सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। समरी ऑफ की पॉइंट्स के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। आपको ये भी समझना होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ब्रोकर कैसे चुनें और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। ये समरी आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। एक्शन प्लान के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। आपको ये भी समझना होगा कि आज से शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि एक्शन प्लान कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना महत्व रखता है और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ
और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। क्विक क्विज फॉर व्यूअर्स के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। आपको ये भी समझना होगा कि क्विज के क्वेश्चंस क्या होंगे और इसके लिए आपको आंसर्स देना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि क्विक क्विज कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। आपको ये भी समझना होगा कि क्विज के क्वेश्चंस कैसे आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। आउट्रो के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। आपको ये भी समझना होगा कि सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि आउट्रो कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। आपको ये भी समझना होगा कि सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या फायदा होगा। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। कॉमन गलतियां जो ट्रेडर्स करते हैं ये समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। ट्रेडर्स अक्सर गलतियां करते हैं जैसे कि ओवर ट्रेडिंग। ये सोचते हैं कि मार्केट आज ही ऊपर जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना महत्व रखता है और इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ट्रेडर्स कैसे अपने गलतियों से सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत हाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको अपने रिस्क्स को मैनेज करना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको प्लान बनाना होगा और इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को सिक्योर रख सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। रियल इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी और इन्फोसिस। ये कंपनीज बहुत हाई सक्सेसफुल है और उनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये भी समझना होगा कि इन कंपनीज के शेयर्स को कैसे खरीदे और इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि रियल इंडियन स्टॉक एग्जाम्पल कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको ब्रोकर चुनना होगा, फिर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा और फिर आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये प्रोसेस बहुत हाई सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि ब्रोकर कैसे चुनें और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने डीमैट अकाउंट को खोलने में कोई परेशानी ना हो। पहले आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए वेट करना होगा, फिर आपको अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत हाई सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि अकाउंट खोलने का पूरा प्रोसेस क्या है और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करें। ये कंसेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, जर्नल बनाओ और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एवरेज से अलग करती है। ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई परेशानी ना हो। यूएसए, यूके और इंडिया के मार्केट्स अलग अलग होते हैं और उनके ट्रेंड्स अलग अलग होते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को अफेक्ट करता है और इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। ये कंसेप्ट समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट कॉन्टेक्स्ट कैसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए के मार्केट में टेक कंपनीज बहुत हाई सक्सेसफुल है, जैसे कि एप्पल, अमेज़न और गूगल।